अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। बारगाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम ने मेरे लिए मेरे असहाब को चुन लिया। ये भी क्या कमाल हुस्न की बात है कि महबूब को रब ने चुना और महबूब के लिए महबूब के यारों को चुना। ये हदीस पाक में इरशाद हुआ, फरमाया अल्लाह पाक ने बनु इस्माइल को चुना, बनु इस्माइल से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु कुरैश को चुना और बनु कुरैश से बनु हाशिम को चुना, यानी मुंतखब फरमाया। और बनु हाशिम से अल्लाह पाक ने मुझको चुना। बस मैं ज़ात के एतबार से भी आला हूँ और ख़ानदान के एतबार से भी आला हूँ। और उधर अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रुफ़क़ा के लिए अल्लाह ताला फर्क के हबीब फरमाते हैं कि मेरे असहाब को मेरे लिए अल्लाह पाक ने खुद मुंतखब फरमाया है। दुनिया के अंदर हम अपने निहायती करीबी अफराद के लिए अच्छे दोस्तों का मशवरा देते हैं और बुरे लोगों की संगत से मना करते हैं। खुद सोचिए कि जिनको खुद रब ने अपने महबूब की यारियों के लिए चुना है वो कायनात के कितने अजीम लोग होंगे, किस कदर नफीस और किस कदर आला सिफात के हामिल होंगे। आवाज को थोड़ा सादा कर दीजिएगा और वैसे खोल दें। और इनमें बितरतीब ये चार नफूस कुदसिया हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी व मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हीं के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। यक जान जो एक जान है और यक दिल जो एक दिल है। दिल एक ही होता है सीने के अंदर, और वो दिल किस लिए बना है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। जैसा कुर्ब इन चार जातों को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। बितरतीब आप पहले दो हज़रात करीमैन को देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक व अतहर, उनकी साहबजादी शहजादी सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा अत्ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजाए पाक हैं। दूसरे खलीफा मुराद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी साहबजादी शहजादी पाक हुजूर सैयदा करीमा ताहिरा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के निकाह में हैं, यानी उम्मुल मोमिनीन है। इसके बाद तीसरे खलीफा हैं सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान। इनके निकाह में हुजूर की दो नूरज़ादियाँ हैं। और मौला मुर्तज़ा से ये मशहूर रिवायत मरवी है, इब्न असाकिर ने नकल किया, जब दूसरी शहजादी पाक का भी विसाल हो गया तो फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। और चौथे खलीफा मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार करम अल्लाह ताला वजल करीम की ज़ात है। इनके निकाह में तो हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा। तो ये निस्बत के दो हज़रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले दो खुलफा, पहले और दूसरे वो हैं जिनकी बेटियां उम्मुल मोमिनीन हैं, और तीसरे और चौथे खलीफा वो हैं कि जहां हुजूर के जिगर के टुकड़े उनके घर की जीनत और रौनक हैं, उनके निकाह में आए। अब साथ अगर इतनी बात आप समझ गए तो इसका लुत्फ भी उठाएं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ,
मेरे लिए मेरे रब ने यही पसंद फरमाया है कि हम रिश्ता लें तो जन्नतियों से लें और रिश्ता दें तो जन्नतियों को दें। तेरे चारों हमदम है यक जानू यक दिल। दूसरी चीज, हमदम जो होना होता है, लम्हा लम्हा साथ होना, और ये साथ सिर्फ खुशी के मरहलों का नहीं होता, असल साथ और ताल्लुक की समझ आती है जब मुश्किल वक्त आन पड़े। इन चार जातों को अगर हम देखें तो जिंदगी का कोई औखा सौखा मरहला आया है, ये साए की तरह हुजूर के साथ खड़े नजर आते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इनमें एक मुमताज जात हैं। वो इस हवाले से कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर इब्तिदा में हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हुए, यानी कि बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले जिस हस्ती ने कलमा पढ़ा है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। ये इब्तिदाई दौर इब्तला का दौर था, आजमाइश का दौर था। भला आप तसव्वुर कर सकते हैं कि राहों में कांटे बिछे, सरकार अलैहिस्सलाम किसी से कलाम करें तो वो लोग शोर करें, हुजूर से ने काबा में नमाज अदा फरमाएं तो वो वहां भी फप्तियां कसें और मजाक उड़ाएं और ओजड़ियां लाकर हुजूर के कंधों पे रख दें। अगर बाहर से कोई लोग आए तो उन पर सख्त पाबंदी आए दो कि तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करनी। और जिन गुलामों ने कलमे पढ़े जैसे सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, रोज उनको सरे बाजार मारा और पीटा जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ऐसे माहौल में लम्हा लम्हा हम दम होकर जिस जात को हम खड़ा देखते हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात पाक है। मौला मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहल करीम को किसी बंदे ने कहा कि आप अशजाउन नास हैं। अशजाउन नास का मतलब है सबसे ज्यादा बहादुर और दलेर। मौला अली पाक ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं कि अशजाउन नास कौन है? अर्ज की, हुजूर इरशाद फरमाए। ये बात कहते ही हुजूर हैदर करार की आंखों से आंसू छलक पड़े। और आप भी जरा गौर से सुनना कि ये क्या आलम होगा कि जिसको बयान करते ही मौला अली पाक की आंखों में अश्क हैं। फरमाते हैं कि एक दिन मक्का शरीफ की गली में मुशरिकीन मक्का ने सैयद आलम अलैहिस्सलाम को घेरा डाल दिया और एक बदबख्त ने चादर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर थी उसको जोर से दबाया। तो एक बंदा भागा भागा सिद्दीक़ पाक के घर गया, बिल्कुल करीबी घर है। आप ये पुराने जो हाजी हैं उनको वो महल्ले याद होंगे, मिसफला मोहल्ला है मक्का शरीफ में, ये बाब फात के सामने करीब बनता है। ये जो मक्का टावर है उसके साथ गली सीधी कबूतर चौक, ये मिसफला मोहल्ला इस तरफ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी महल्ले में रहते थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम का क़याम भी यही था और सिद्दीक़ अकबर का आस्थाना भी इसी गली में था, इसी महल्ले में। और अगर आपको याद हो तो उसको तरीके हिजरत भी कहते हैं और वहां मस्जिद हिजरा भी मौजूद है। हिजरत की रात यहीं से निकलकर गारे सौर की तरफ रवानगी हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये कहा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसी, और क्या जुमले थे कि कहने वाले ने आके ये कहा है कि आपके यार को, आपके महबूब को मक्के वाले इस वक्त सता रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर दौड़ पड़े, इसको मुक्का मार, उसको बाजू से खींचकर इधर फेंक, और फिर सब दुश्मनों को अलग करके बड़े ही पुरजलाल लहजे में उन सब से कहने लगे कि क्या इनको इसलिए तकलीफ देते हो कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और ये तुम्हें पैगाम तौहीद और पैगाम हक देते हैं? ओ जालिमो बदबख्तो, कब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को तकलीफ दोगे? तो मौला अली ने रोते हुए फरमाया, वो मरहला जब कोई नजदीक भी नहीं आता था, दुश्मनों की जम्मे गफीर में घुस जाना और उनको सरकार से दूर करना, तो मौला अली फरमाते हैं मेरे नजदीक अशजाउन नास अबू बकर सिद्दीक की जात है। सुभान अल्लाह, सारे इधर रखें।
मेरे नजदीक अशजाउन्नास सबसे ज्यादा बहादुर दलेर कवी जात हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और अगर यही जज्बा देखें तो अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला, इनका इस्लाम लाना तो फिर वैसे ही कमाल है, क्योंकि हुजूर ने जो इनके लिए दुआ फरमाई है, अगर वो दुआ समझ में आ जाए तो सारी शान फारूक आजम समझ में आ जाती है कि अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज की, मौला उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और यही बात थी कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक दिन बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, ए आका इस्लाम 2 मरतबा रोएगा, मुसलमान नहीं, इस्लाम 2 मरतबा रोएगा। तीसरी बार सुन लो, इस्लाम 2 मरतबा रोएगा। फरमा जिब्रील कब? अर्ज की पहले जब आपका विसाल होगा और दूसरा जब फारूक आजम को शहीद कर दिया जाएगा। और इस्लाम इतना रोया है कि आज तक गजा में रो रहा है, फलस्तीन में रो रहा है। आज से 20-25 साल पहले भी फलस्तीन की गलियों की दीवारों पर ये जुमले लिखे होते थे कि अब कोई उमर बिन खत्ताब नहीं है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस ठंडे माहौल में, इस वक्त भी गजा पे क़यामत टूटी हुई है और फाइनल राउंड शुरू है। रह गए सारे कॉन्फ्रेंसें करते हुए, बयानिए देते हुए, मुजम्मतें करते हुए, इमदाद भेजी, बसते हुओं को उजाड़ दिया, माओं से बच्चे छीन लिए, बच्चों से माँ बाप छीन लिए, बहनों से भाई छीन लिए। लाखों हजरात घायल और बेघर हैं और कमो बेश 1.5 लाख से जायद इस अरसे में शहीद हो चुके हैं इन 2 सालों के अंदर, जो जुल्म और सितम उन पर हुआ है। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का हमदम होने का आलम क्या था? वो आलम के जब गुलाम हजरात जो थे कलमा पढ़ने वाले, उनको सरेआम मारा जाता, ऐसे माहौल में पीर वाले दिन हुजूर ने दुआ फरमाई है। इस पीर का भी क्या हुसन है कि पहली वही भी पीर वाले दिन उतरी है, मेराज पर भी पीर वाले दिन तशरीफ ले गए हैं, मक्का पाक से हिजरत के लिए कदम भी पीर शरीफ वाले दिन उठाए हैं, जब मदीना पाक में गोरे गोरे कदम रखे हैं तो वो भी पीर का दिन था, और जब कायनात से विशाल फरमाया है तो वो भी पीर का दिन था, और जब इस कायनात में जलवागरी विलादत हुई है तो वो भी पीर का दिन था। मेरे मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुखरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी अलैहि रहमत जब ये बातें बयान करते थे तो फरमाते थे पीर का मतलब हुआ सारे दिना दा पीर। और मौलाना हसन रजा इस पीर के लिए ये कहते हैं, पीर को फारसी में दोशंबा कहते हैं, कुर्बान ए दोशंबे तुझ पर 1000 जुम्मे। रोजे जुम्मा की फजीलत अपनी जगह पर ए पीर शरीफ के दिन तुझ पे 1000 जुम्मे कुर्बान है। क्यों कुर्बान है? कुर्बान ए दोशंबे तुझ पर 1000 जुम्मे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारक वसल्लम। तो हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा है तो ये वो पहला दिन था जब मक्के की घाटियों में बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद हुआ। ये वो दिन था कि जब सहाबाए किराम के चेहरों पे खुशी देखी गई। ये वो दिन था कि जब जाने जाना अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार थे। और ये वो दिन था जब जिब्रील अमीन बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर सिर्फ फर्शी उम्र के कलमा पढ़ने पे खुश नहीं है, अर्श वालों का हाल भी यही है। और उसी दिन हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर हम हक पर नहीं है? फरमा हक पर हैं। तो हुजूर फिर नमाजा उन लोग के नहीं होनिया, काबे का सहन व दौला शरीक का घर किस लिए? तो आज वो दीदनी मंजर था कि एक लाइन के आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर अमीर तैबा महबूब मुस्तफ़ा सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और एक सदर के आगे मुराद रसूल अक़दस, रब से मांग कर लिया है हुजूर ने जिनको। और ये वो पहला दिन था। ये है हमदम होना, ये है हमदम होना। पूरा देखें 40वां नंबर है हजरत फारूक आजम का, 40वां नंबर है कलमा पढ़ने का। पूरा मक्का एक तरफ और यहां कुल मोमिनों की तादाद 40 है, जिनमें बीबियां भी हैं। ऐसे माहौल में तलवार ने आम से निकाल लेना,
और मक्के वालों को चैलेंज करके कहना कि आज किसी की जुर्रत है तो हुजूर को रोक के दिखाए, आज किसी की जुर्रत है तो इस राह में रुकावट बन के दिखाए। और ये वो मौका था कि हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुंडी खड़काई अबू जाल की भी। जब वो बाहर निकला उन्होंने कहा कान खोल के सुन, मैंने कलमा पढ़ लिया है। तो अबू जाल ने दरवाजा बंद किया, ऐसा न करना, ऐसा न करना। तो हजरत उमर पाक बेकरार थे कि आज हर मुखालिफ का कान ये सुन ले कि मैं हुजूर का हो गया हूं। और अब मैं देखता हूं कि बिलाल पाक को तो मारा गया है, कोई उमर की तरफ भी हाथ उठा के देखे, ये हमदमी है। और इसी सिलसिले की कड़ी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। आप अंदाजा कर सकते हैं, कोई औक सौक हुई है, कोई मरला आया है, हर बंदे की एक खासियत होती है, एक खास वस्फ उसकी जात में होता है। कोई ताकतवर होता है, कोई माहिर तीर अंदाज होता है, कोई शमशीर जनी में माहिर होता है। इन सारी बातों के साथ इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि माल की अहमियत हर दौर में रही है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने तो ये गैब की खबर दी कि मेरे दीन पर एक ऐसा वक्त भी आएगा उम्मत पर कि दीन का काम भी दिरहम व दिनार यानी रुपए पैसे के बगैर नहीं चलेगा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमत ने 100 साल से भी पहले ये एक खास चीज को बयान करते इस हदीस को नकल किया, तो फरमाया कि वो वक्त तो आया खड़ा है कि दीन का काम भी दिरहम व दिनार के बगैर नहीं हो सकता। तो जहां शुजा लोगों की जरूरत है वहां मालदारों की भी जरूरत है। हर जगह हर चीज का एक अलग अलग खाना है जहां पर उस चीज को अवेजा किया जाए और रखा जाए। इस वस्फ के लिए अल्लाह पाक ने हजरत उस्मान पाक को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह कहने में सखावत फरमाए आप हजरात, समझाइए। इस वस्फ में सरकार ज़ुन्नुरैन को कबूल कर दिया। आप कोई मौका देखे, मदीना पाक जलवागरी है, पानी रास नहीं आ रहा, भला किथे जमजम पीना और कहा दूसरा पानी, वो तबा पर पूरा नहीं उतरता। एक कुआं था जिसे बीर रूमा कहते हैं, उसका पानी खुशगवार था, जायके वाला था, लेकिन वो आधे दिरहम का एक डोल मिलता था जो बड़ा महंगा है। आज जितने का हमें कैन मिलता है इससे भी ज्यादा महंगा, इससे भी ज्यादा महंगा। तो सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो जन्नत के चश्मे के बदले में, मालिकों का इख्तियार देखो, कौन है जो जन्नत के चश्मे के बदले में उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों पे खोल दे। हजरत उस्मान गनी ने हजारों रुपए में वो बीर रूमा खरीदा, लेकर जनाब में पेश हो गए और अर्ज की मेरे करीम कुआं उस्मान ने खरीद लिया है और जन्नत के चश्मे के बदले में आज मुसलमानों पे वक्फ कर रहा है। देखें भाई साहब, सबीलें, खैरातें, फलाई काम और सदका जारिया के उमूर बड़े बड़े लोगों ने किए और बड़े बड़े नकूश मिट गए। आप आज भी जब ये ज़ियारतें करवाने वाले मक्का शरीफ में ज़ियारतें करवाते हैं तो कहते हैं कि ये जो थोड़ी थोड़ी दीवार है ये नहर जुबैदा है। तो जुबैदा खातून ने क्या किया कि उसने हाजियों की पानी की फराहमी दस्तयाबी के लिए कहां दरियाए नील, वहां से नहर का इंतजाम किया कि मक्के वालों के लिए पानी की फराहमी हो, हाजी यहां प्यासे ना रहें। जुबैदा को इंतकाल के बाद किसी ने देखा और पूछा कि वो जो तूने नहर बनवाई थी उसका भी कोई अजर मिला है? अब नहर जुबैदा भी सामने रखना और बीर उस्मान भी सामने रखना। तो जुबैदा खातून ने उस ख्वाब देखने वाले को कहा कि हाँ, उस नहर के लिए मुझे रब के दरबार से ये मैसेज मिला कि जब तेरे हुक्म पर तेरे पहले मजदूर ने नहर की खुदाई के लिए कुदाल मारी ना जमीन पर, पहले मजदूर ने नहर की खुदाई के लिए कुदाल मारी जमीन पर, हमने उसी वक्त तेरी बख्शिश कर दी थी। आपकी आवाज बड़ी कमजोर है, नाजुक मिजाजी को छोड़ें और आप भी हमदम बनने की कोशिश करें।
समझा रही है बात की, उसी वक्त बख्श दिया। लेकिन नहरे जुबैदा के आसार खत्म हो गए, हजरत उस्मान का कुआं आज भी मौजूद है। तो क्या आलम होगा सरकार ज़ुन्नुरैन का। फिर दूसरा मरहला देखते हैं, मस्जिद अक़दस की तोसी करना थी। ये रिवायत दोनों तरह से है, हरम मक्की की तोसी के बारे में भी और हरम मदनी की तोसी के बारे में भी। और अगर हरम मदनी की रिवायत को हम लें तो मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी के लिए बाजू में एक अंसारी साहबी का मकान था। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के मकान के बदले में ये मकान तू मस्जिद को नहीं दे देता। ये मेरे हुजूर ही का इख्तियार है कि मदीना में जलवागर होकर जन्नत के चश्मे भी बेचे जा रहे हैं और जन्नत के मकान भी दिए जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्होंने उज़र पेश किया, अर्ज किया, मेरे करीम यही मेरे पास मकान है, सर छुपाने को और जा कोई नहीं और पैसे भी कोई नहीं कि नई जगह ले लूं। आका अलैहिस्सलाम ने उनका उज़र कबूल किया, लेकिन हमदम को पता चल गया, हमदम को पता चल गया, हमदम को पता चल गया। सरकार उस्मान पाक उन अंसारी साहबी के पास गए, निहायत महंगे दामों उससे मकान खरीदा, मालिकाना हुकूक लिए और जनाब में पेश हो गए। और सवाल का रुख देखिए, अकीदे की चाशनी देखिए, क्या हसीन अंदाज में जनाब में अर्ज करते हैं कि ए करीम, वो जन्नत के मकान की बात उसी से थी या कोई और भी लेकर दे दे? ते गल ओ ही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा कोई भी दे दे। अर्ज की खरीद मैंने लिया है वो मकान, और जन्नत में मकान के बदले में मस्जिद नबवी के लिए पेश कर रहा हो। जिंदाबाद। ये हज़रत सरकार ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और फिर तीसरा मौका तो ऐसा मौका है कि जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनकी सखावत का जो निर्ख है वो बारगाह समदियत में बहुत ऊंचा कर दिया। मौलाना असद रज़ा कहते हैं, बात हम आपको बाद में सुनाएंगे, उस्ताद ज़मन का शेर पहले सुन लो। गर्मी पे वो बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का रदी अल्लाह ताला अन्हु। गर्मी पे वो बाजार है। ये कुर्बानी के दिनों में ये लफ्ज हम बोलते हैं, मंडी बड़ी गर्म है। इसका मतलब क्या होता है? रेट बड़ा हाई हो गया है, रेट बड़ा हाई हो गया है। गर्मी पे वो से तबूक का लंबा सफर एक, फिर आगे जिस दुश्मन से लड़ने के लिए जाना है जिहाद के लिए, उसकी अददी अक्सरियत है, दो हो गई। और तीसरी चीज ये है, इस लंबे सफर के लिए सफरी अखराजात बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा अखराजात। पूरे रास्ते का क़याम, ताआम, सवारियां। और चौथे नंबर पर यह है कि जब एक तादाद में कसीर लोगों से मुकाबला है तो यहां से भी कसीर लोगों को लेके जाना है। कसरत का हल ये हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक औरतें, दूसरे माजूर, तीसरे बच्चे, चौथे बूढ़े, पांचवें मरीज। इनके अलावा फरमाया किसी को भी इजाजत नहीं कि वो मदीने में रहे, वो हमारे साथ चले। इस कदर हुक्म सादिर हुआ। तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। और बाकायदा रजिस्टर बने कि अपने अपने नाम आके इंदराज करवाओ। और क्या आलम होगा मदीना पाक में। एक हुजूम है आशिकों का, लेकिन इसके साथ एक मसला भी हुआ, और वो ये था कि इंदराज करवाने वालों में अक्सरियत
ये उज़र पेश कर रही थी कि हुजूर मैं हाज़र हाँ पर मेरे को सवारी कोई नहीं, हुजूर मैं हाज़र हाँ मेरे को पैसा खर्चा कोई नहीं, हुजूर मैं हाज़िर हूं लेकिन मेरे पास कोई तीर और तलवार नहीं। अब जब ये मरहला आया तो सरकार अलैहि सलाम ने मुनादी को फरमाया सबको बुलाओ मस्जिद में। ये है पस मंजर, सबको बुलाओ मस्जिद में। सब गुलाम मुशाक मुहिब जमा हो गए, करीम मिंबर पे जलवागर हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, मफहूम पेश कर रहा हूं कि माली सपोर्ट के लिए तवज्जो दिलाना, चंद मौके ऐसे आए हैं और उनमें अहम तरीन मौका ग़ज़वा तबूक की तैयारी थी, जिसमें हुज़ूर अलैहि सलाम ने बहुत ज्यादा हज़रात सहाबाए किराम को मुतवज्जे किया कि माल लाओ जितना भी तुम्हारे पास है, जो दे सकता है वो दे, जाना भी जरूरी है, सफर की भी तवालत है, सवारियों की भी जरूरत है। अब मुझे ये बदलाएं कि उनमें आधी से ज्यादा तादाद तो वही बैठी है जो पहले उज़र बयान कर चुके। अब यकदम तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अर्ज करें हुजूर ये ऊंट है, उठे फिर उस्माने गनी। हमने कहा आप सुभान अल्लाह कहने की सखावत जारी रखें। उठे हज़रत ज़ुन्नुरैन, अर्ज की हुजूर 100 ऊंट बीमा सामान के मेरे जिम्मे, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, ये बहुत बड़ी पेशकश थी, 100 ऊंट। लेकिन सिर्फ ऊंट नहीं, बीमा उसकी जुमला जरूरियात के। सरकार फिर मुतवज्जे हुए, लाओ अल्लाह की राह में। ज़ुन्नुरैन फिर खड़े हुए, हुजूर 100 और। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत कहते हैं कि तहकीक से यह जाहिर होता है कि 700 ऊंट। और मैं अपने दादा मुर्शिद कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म के शहर में बैठा हूं, जिम्मेदारी से अगले जुमले कह रहा हूं। एक रिवायत से यह बात जाहिर होती है 1000 मुसाफिरों की सवारियां अकेले हज़रत ज़ुन्नुरैन ने फराहम की। ये छोटी सी तादाद नहीं है। कहां गए वो लोग जो अफसाने गढ़ते हैं कि इन लोगों ने दुनिया की मनफत के लिए को कलमे पढ़े, इन्हें तो कोड रखिया ही कुछ नहीं। और जब इतने ऊंटों की पेशकश हुई तो फिर ज़ुन्नुरैन उठे, यही हमदमी है। फिर उठे और घर गए और तेजी से एक गुथली लेकर आए। उस गुथली में 1000 अशरफी, 1000 सोने का सिक्का। लेकिन अगला जुमला फिर हम आपको देखते हैं कि आप कहां पहुंचे हैं। वो 1000 सोने के सिक्कों से भरी थैली जनाब में पेश करके अर्ज करते हैं हुजूर ए उन ऊँटों तो इलावा है, ये नहीं है कि बेच पालो, ये अलग है। क्या बात है जनाब। और हदीस में मजमून है कि करीम ने मिंबर ही पे उस गुथली को खोल कर वो सिक्के सोने के अपनी गोद मुबारक में उंडेले और हुजूर अपने हाथों से उनको उलट पलट फरमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। और यहां 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत, निगाह मुबारक आसमान की तरफ करके कहा मौला मैं उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। और दूसरी रिवायत हजरत उस्मान से मुखातिब होके फरमाया, उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। यार ये कोई छोटी सी गारंटी है। असी इस मानते नहीं फरमाते कि पीरा सानू इंज आख्या है तो हुण केड़ी शय दी छोड़ है, तो जिनको हुजूर ये फरमा दें आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा, उस्मान जो मर्जी करे। ये है हमदमी। वो 1000 के करीब अफराद की सवारियों का इंतजाम और 1000 सोने का सिक्का अलग और 50 घोड़े प्लस
ये एक मौके की खिदमत है हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और बात कीजिए हैदर करार मौला मुर्तजा शेर खुदा की, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है जनाब, क्या ही बात है। इतना ही समझ लीजिए कि जिनके हरम में, जिनके निकाह में हुजूर के जिगर का टुकड़ा हो, सुभान अल्लाह। अब सुनिए एक हसीन एक रिवायत समाप्त करें। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे भी कोई 2 रोज का फाका था और मैं आस्ताना शरीफ पे हाजिर हुआ तो माजरा यहाँ भी यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु ने भी दूसरा रोज था, कुछ तनावुल नहीं फरमाया। तो मौला अली फरमाते हैं मैंने इरादा किया कि मजदूरी करते हैं। हाय हाय, बड़ी बात है जनाब, मजदूरी करते हैं, कुछ कमाते हैं और जनाब में पेश करते हैं। फरमाते मैं इस इरादे से निकला तो एक औरत को देखा कि वो अपने घर के बाहर मिट्टी का ढेर लगा के बैठी है। तो मैंने कहा तुम बैठी हो? उसने कहा कि ये जो हमारी होते हैं ना दीवारों पे लिपाई करते मिट्टी की, तो उसने कहा मैंने दीवारों की लिपाई करनी है लेकिन मैं डोल भर के नहीं ला सकती। तो मौला अली बाग फरमाते हैं ये मजदूरी हम कर देते हैं। वाह, बताओ क्या उजरत दोगी? उसने कहा 1 डोल पे 1 खजूर। सरकार हैदर करार फरमाते हैं 13 डोल में भर के लाया और मेरे हाथ शाल हो गए। नौजवानों, यहां एक सबक देना चाहता हूं, कभी चादर जितना साइज है उससे ज्यादा कदम फैलाने की कोशिश न करो। फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया को अपने ऊपर वारिद मत करो। आंड गवांड जानने पहचानने वालों की तरक्कियां वो मसनूई हैं, वो नाजायज जरिए से हैं या जायज जरिए से हैं, उनको देखकर अपने आप को मायूसी की दलदल में मत डालो। रातों रात अमीर होने के तसव्वुरात दिल दिमाग से निकाल दिए जाएं। जिसके लिए आगे भेड़िए बैठे हुए हैं बैरून मुल्क के वीजे देने के लिए, धोखा देते हैं और लाशें कईयों की मिलती हैं समुद्रों से, कईयों की नहीं मिलती। या फिर जेब काटना या यकदम किसी के हत्थे चढ़ के कहना कि डकैती करेंगे, इतने सोना इतना पैसा है तो फिर मौज की जिंदगी गुजारेंगे। अपनी इन जिंदगियों को जिंदगी बनाने के लिए होती है, गंवाने के लिए नहीं होती। ये दर्स मौला अली से सीखो कि अगर हालात साथ नहीं देते तो मजदूरी की जाए। कोई स्टॉल लगा लिया, कोई मेहनत कर ली, मजदूरी कर ली। ये सिर्फ और सिर्फ नुसरत है इस सोशल मीडिया की कि जिन्होंने हमारे नौजवान माशरे के दिमाग को हकीकत से हटाया हुआ है और ये है कि उसके गर्विदा और रसिया हो गए हैं। और जो वहां, और हालांकि हम बड़ों से सुनते आए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। और इसमें मैं पहले भी कभी जिक्र कर चुका हूं, आपको पता नहीं याद है नहीं याद है। इसमें एक और हसीन गिरा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबक की लगा लें। एक दिन हजरत उमर पाक सरकार ने अपने बेटे को मछली खाते देखा। ये मछली आम रूटीन से हटकर एक खाना था, यानी यूं कह लीजिए कि ये रूटीन से हटकर कुछ महंगे दामों की चीज है। तो जब उनको मछली खाते देखा तो सरकार उमर पाक ने फरमाया मछली क्यों खा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हुजूर मेरा दिल कर रहा था। तो सरकार उमर पाक ने फरमाया इस दिल दियां सारियां नहीं मन्नी दियां। ये एक नुक्ता बड़ा है। ये दिल आज कहता है कि ये खा लूं और जेब ने इजाजत दी, ये 4 दिन बाद उससे महंगी चीज कहता है कि ये खा लूं या पहन लूं, जेब ने इजाजत दी। ये तो नहीं रुकेगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की तलब ने तुम्हें अलाक कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। गोया ख्वाहिशें नहीं खत्म होती, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है। लिहाजा
चोरी से, डकैती से, नाजायज तरीके से मुल्कों की सरहदें पार करने से, जिंदगी को जोखिम में डालने से, हर सूरत ही ये अमल बेहतर है कि अपने हाथ से कमा लिया जाए। ये बादशाही होती है, किसी की फकीरी नहीं होती। बोले अपना खाते हैं, कमा के खाते हैं। और इसीलिए कहा गया अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथों की कमाई वाले से रब मोहब्बत फरमाता है। हालांकि उसने कोई तस्बीह तो नहीं पढ़ी, कोई हजार रखते तो नहीं पढ़ी, और ये मशरूत भी नहीं है कि वो महीने में एक खत्म कुरान करे तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। पता चला रिज़्क़ हलाल को कमाना भी हमारे दीन के अंदर इबादत के शोबे में एक अहम तरीन पहलू है, बल्कि इबादतों की कबूलियत का इन्हिसार जिन सतूनों पर है उनमें से एक सतून रिज़्क़ हलाल है। समझ आ रही है बात की? तो बिला वजह के पर ना लगाए जाएं, कुछ भी नहीं होता। चकाचौंध चांदनी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। मजबूरियों के आगे मजबूर नहीं हुआ जाता, मजबूरियों पर हावी होने की कोशिश की जाती है। जिस दिन अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद अक्सा की फतह के लिए तशरीफ ले गए। ये भी अब क्या करें, एक रिवायत को शुरू करते हैं तो बीच में अगले वर्के खुल जाते हैं, किसको बयान कीजिए, किसको क्लोज कीजिए। हफ्तों मुहासरा रहा फिलिस्तीन का, हफ्तों। कुछ सहाबा पाक जख्मी हुए, कुछ तीरों से कला बंद यहूदी जख्मी, घायल और मारे गए। बिल आखिर जो यहूदियों का बड़ा आलिम रूहानी पेशवा था, उसने कहा मेरे करीन कयास में तो यही है, और हमारी किताबों में लिखा है कि कोई इसको फतह करेगा। तो JAO ने, हम तो बीच में आपको पंजाबी में भी कहते हैं कि आप उर्दू का बहाना बना के कहें, हमें समझ नहीं आई तो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना। JAO ने जो किताबां च पढ़े है तो फिर तो साड़ी हार ही हार है। मुज़ाकराती टीम मुकर्रर हुई, का सिपा सलार से मिलाया जाए। जो साहबी पाक सिपा सलार थे वो उसके रूहानी पेशवा से मिले। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। कवायफ मालूम किए, और कवायफ मालूम करने के बाद उसने कहा कि नहीं, तुम वो नहीं हो। अगली बात, आपका सख्त इम्तिहान है, शशमाही, जिस पर आपके सालाना इम्तिहान का इन्हिसार होगा। जब उसने कहा ना कि ये तुम वो नहीं हो जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, वो तो आखिरी नबी का खलीफा होगा। यही आपका इम्तिहान था जिसमें आधे पास हुए हैं। यही बात समझने की है। इनकी खिलाफतों का इनकार करते हो जिनकी खिलाफतों के तज़किरे पिछली किताबों में दर्ज है। तो वो जो सिपा सलार थे वो कहने लगे, सुन, भेजा हमें हुजूर के खलीफे नहीं है। का क्या नाम है? का उमर बिन खत्ताब है। का कुछ और अलामतें बयान करो। का ये है। उसने कहा लॉकडाउन वो ही है, पर एक दफा मैं मिल लवा तो मैं वादा करता हूं उनको देखकर, निशानियां जांच कर ये सारा इलाका आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि अगर वो हुए। समझ आइए? कासिद पहुंचा मदीना शरीफ कि अमीरुल मोमिनीन ये पैगाम है। और अगला लुत्फ लीजिए, ये हमदम और यक जानो यक दिल की बात ये इस सत्र में आपको नजर आएगी। ये तो एक दिन होना चाहिए हमदम पर, और एक दिन होना चाहिए यक जां पे, और एक दिन होना चाहिए यक दिल पे। और इस खामोशी में भी नहीं होना चाहिए कि आप मूर्तियों की सूरत में हमें देखते रहें। अब सुनिएगा यहां पर इनका यक जान और यक दिल होना। हजरत फारूक आजम ने पहला मशवरा मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा से किया। तो यूं कासिद आया है तो सरकार हैदर करार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अब आप देर न कीजिए। अगर इतना बड़ा इलाका बगैर लड़ाई और नुकसान के हाथ आता है तो फिर आपको जाना चाहिए। मौला अली के मशवरे पर
सरकार उमर पाक रवाना होते हैं और अगली बात फिर यक जानो यक दिल की है। काश के मैं समझा सकूं, बोलने तो लगा हूं। हजरत फारूक आजम ने फलस्तीन जाते वक्त मदीना पाक में अपना नायब मौला अली शेर खुदा को मुकर्रर किया। ये है इनके आपस के प्यार, ये है इनकी आपस की मोहब्बत है। लो जी, देखा ना, मुझे एक चीज, एक सतर सिर्फ सुनानी थी और अब भी मैं अपनी पूरी कोशिश करके एक तवील वाक्य को चंद सतरों के हिसार में आपके सामने रख चुका हूं। अब उसका आखिरी हिस्सा आप देखें। जब अमीरुल मोमिनीन वहां तशरीफ ले गए हैं तो फिर इस्लामी लश्कर के सरबराह ने अर्ज की, क्योंकि हजरत उमर पाक ने जो पगड़ी बांधी थी उसमें भी टांके थे और जो जुब्बा पहना था उसमें भी टांके थे, और आप बैठे हुए जिस सवारी पर थे वो खाकिस्तरी रंग की ऊंटनी थी। हमारी पंजाबी में खाकिस्तरी पूरे रंग को कहते हैं, और ये सबसे कम कीमत होती है, सबसे बाला कीमत सुर्ख रंग का ऊंट होता है। हाँ, खाकिस्तरी, फिर वाइट, फिर सुर्ख, ये कैटेगरियां हैं। तो सबसे लो क्वालिटी जानवरों के एतबार से उस पर अमीरुल मोमिनीन बैठे, रियासत मदीना का सरबराह उस पे जलवागर है। अब आगे से आप सुनेंगे का अमीरुल मोमिनीन ये लोग तकल्लुफ, तसन्नो, खुश लिबासी, ज़ेब व ज़ीनत, अगर ये सारे लफ्ज़ औखे ने तो पंजाबी वाला सौखा है, ये टौर टप्पे को बड़ा लायक करते हैं। तो हज़रत उमर पाक ने जो जवाब दिया वो हसीन था और वो ही सुनाना चाहता था। फरमाया उन्होंने उमर नाल मिलना है कि उमर दे कपड़ियां नाल मिलना है। हम लोग बड़े कमजोर हो चुके हैं फिक्री तौर पर, और हम बगैर तनख्वाह के कंपनियों के मुलाजम हो चुके हैं। हमने किसी फंक्शन में जाना है तो एक हमने बड़ी सारी चाबी गाड़ी की उठाई होती है, उसके ऊपर हमने अगर हमारे पास महंगी कंपनी का मोबाइल है तो उसका भी लोगो आश्कार करना होता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि अगर कोई सिगरेट नोश है तो जो महंगे ब्रांड का सिगरेट पीता नहीं तो फंक्शन वास्ते तो दारी डब्बी ले ही लेनी है, वो भी उसके ऊपर होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो कंपनियों के मुलाजिम हैं। और इसी तरह अगर मल्टीनेशनल कंपनी की महंगे दाम की घड़ी लगाई हुई है तो घड़ी घड़ी वो भी आस्तीन हटा हटा के दिखानी है कि हमने ये बांधी हुई है, तो हम तो कंपनियों के मुलाजिम हैं। ये ज़हनी गुलामी होती है, ज़हनी गुलामी होती है। चांद चढ़े दा किन्नू नहीं पता लगता, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नौजवानों, इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। सबसे ज्यादा जिस चीज की टौर है वो बंदे का किरदार है। अब मैं क्या करूं, मेरे अगले जुमले से पहले कई वर्ग फिर खुले हुए हैं कि मैं किस चीज को आपके सामने पेश करूं। हुजूर फरीदुल हक वद्दीन सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हुजूर फरीदन माई वो हस्ती हैं कि जिनकी गली में सुल्तान गयासुद्दीन आता है दिल्ली से काफिला लेकर। सुल्तान गयासुद्दीन हिस्ट्री का एक अहम बाब है, और वो इसलिए आया है, कुछ उसने वो पैसे लेकर आया नजराने के लिए, और 2-3 देहातों के मालकाना हकूक के दस्तावेजात लेकर आया है दिल्ली से पाक पतन। किस लिए आए हो बाबा? एक निगाह कर दो, मुझे दिल्ली का फरमा रवा बना दो, बादशाह बना दो। क्या कहें आपसे, आपसे क्या कहें कि बड़े खानदान का फर्द दिल्ली से पाक पतन की गलियों में आता है, फरीद पाक से दिल्ली की बादशाही मांगता है। अब मैं ये जुमला कहने लगा हूं, और ये 9वें महीने का आपका इम्तिहान है, फिर 12वें का होगा। अब मुझे बताओ कि बादशाह कौन है? जो मांगने आया है वो, या जिससे मांगा जा रहा है वो है? बादशाही किसकी? अल्लाह गनी शान वली राज दिलों पर, दुनिया से चले जाएं पर हुकूमत नहीं जाती। है तवज्जो आपकी?
हमारे एक पीर भाई थे, एक इलाके से आए, उर्स शरीफ का मौका था, तो उस वक्त वो जिस बंदे को साथ लेकर आए वो बल्दिया का अपने इलाके का चेयरमैन था। जब बल्दियाती दौर होते थे, आज की बात थोड़ी यही है। तो हमारे वो जो पीर भाई थे ना, उन्होंने 2-3 मरतबा अपनी बात में हमारे मुर्शिद करीम से कहा, जो माशाल्लाह चेयरमैन ने जी इलाके दे, चेयरमैन ने जी इलाके दे, जो तीजी दफा क्या ना, तो हमारे मुर्शिद करीम फरमाया कि बंदा खुदा ये दुनिया के और देखा होते हैं। अगली बात सुनो, दरवेश अपनी ड्यूटी पर होता है, जमाना कोई हो, लोग कोई हो, दौर कोई हो, दरवेश अपनी ड्यूटी पर होता है। हमारे मुर्शिद करीम ने फरमाया ये 40 दिन यहां आके दौरा पड़े, ये चेयरमैन साहब के लिए दरवेश का नुस्खा है। वो हमारे आप जानते हैं, जो जानते हैं, 40 दिन का कारी कोर्स होता था। कारी कोर्स क्या होता था? निगाहों से जाम पिलाने का सिलसिला होता था। एक रूहानियत की तस्कीन और एक इल्म और अकीदा, इसका लंगर पड़ता था। फरमाया आप 40 दिन यहां दौरा करें और चेहरे पर दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखें, और नहीं है तो नमाज के वक्त पगड़ी बांधा करें। ये चेयरमैन को कहा जाता है। बादशाही इन लोगों की है, बादशाही इन लोगों की है। कहां से कहां बात आई, मुझे तख्त दे दीजिए दिल्ली का, ये नजराना है और हलाल कमाई से नजराना है। आपने लांगरी को फरमाया ये पकड़ लो और लोगों को लंगर खिलाओ। और वो जिस कपड़े में बांध कर दस्तावेजात आई थी, वो भी हुजूर फरीद पाक के आगे फर्श पे रखी हैं। तो बाबा साहब ने सोटी से ला के फरमाया ऐ की है, कहा जी ये कुछ देहातों की जागीरनामा है। तो बाबा फरीद ने जो जवाब दिया उसका खुलासा ये था, फरमाते हैं दिल्ली च मंगण वाला कोई नहीं लब्बा। लेकिन बाबा फरीद की चौखट पर हम क्यों गए? गए तो मुशर्रफ ही हुए हैं, लेकिन ये बीच में तज़किरा क्यों शुरू हुआ? 2.5 साल बाबा फरीद ने एक कमीज पहने रखी है, ओनू ही धोना है, ओनू ही पाना है, ओनू ही धोना है, ओनू ही पाना है। 2.5 साल। दसो कपड़ों से टौर होती तो मुक जाती, किरदार की टौर होती है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए मैं बारे दिगर अर्ज करूंगा, खुदकुशियां हो रही हैं। अभी ये 9वीं के रिजल्ट आया, इससे पहले 10वीं का आया। कईयों ने गोलियां खा ली, कई नहर में कूद गए, कईयों ने पिस्टल से अपने आप को मार लिया। ये जो एहसास कमतरी है, क्यों? को कब्र के इम्तिहान में फेल हो गए, को हशर के मजमे में खड़े हो गए कि नाम अमल बाएं हाथ में मिल गया कि खुदकुशी कर लेंगे। मतलूबा नंबर नहीं मिले, इन नंबरों का क्या है? ये मतलूबा भी मिल जाए तो फिर क्या होगा? बड़े बड़े लोग हैं जो डिग्रियां उठा के फिर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। तो इसका हल ये तो नहीं है कि जिंदगियों के चिराग अपने हाथों से गुल कर लिए जाए। काजीब नमोशी बड़ी हुई है, इंसल्ट बड़ी हुई है, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? वलियों का सबक और है, हमारी सोचें और है। हम इसी फिक्र में है कि लोगों का सामना कैसे होगा। वली फरमाते हैं अल्लाह का सामना कैंच करना है। हशर के मजमे में जब बारगाह समदीयत में पेश होना है, यहां सामना लफ्ज मजाजन बोला है, वगरना रब का आमना सामना वो सिमत से पाक है। ये भी हमने आपको बीच में मसला बयान कर दिया है, पता लग गया तो हमें ना लगे। समझ आ रही है बात की? फिर मैं इसी पे फोकस रखे हुआ। मौला मुर्तजा शेर खुदा का जिक्र रफी शुरू हुआ है, उस एतबार से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि शेर खुदा ने मजदूरी की है। जब बाबा फरीद दिल्ली का तख्त दे सकते हैं तो मौला अली के पास क्या नहीं है, जहां से विलायत तकसीम होती है। थोड़ा सा बोलकर देखिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। समझाइए क्या नहीं हो सकता? लेकिन ये लोग आइडियल शख्सियात हैं, ये रहनुमा लोग हैं। हम वलियों को हमेशा करामत के एंगल में देखना चाहते हैं, करामत के फ्रेम में। इससे बाहर हम वलियों को जानना ही नहीं चाहते। ये एक अलग मौजू है। हमारे यहां वलियों को मानने का तसव्वुर एक ही फ्रेम है और वो करामत का फ्रेम है।
चिड़ी मार के जींदी कर दी तां असी राजियां, ऐ शायद लून इंज हो गया तो वो जनाब गुड़ हो गया तां सुभान अल्लाह, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फलाने को ये कर दिया फलाने को। यकीनन करामात औलिया हक हैं, लेकिन ये अकीदे का मसला है कि नबी के लिए मौजज़ा शर्त है, वली के लिए तो करामत भी शर्त नहीं है। ये मस्त नहीं है कि वली वही है जिसके पास करामत हो। औलिया का एक तबका वो है कि जिनको खुद पता नहीं होता हम वली हैं, पर रब के रजिस्टरों में उसका नाम दोस्तों की लाइन में लिखा होता है। और नतीजा उसका क्या निकला कि आज भी हम किसी चमत्कारी के मुतमन्नी हैं। वजह हमारे स्टेजों से भी हमेशा करामत, क्योंकि जलसा फबता ही तब है जब करामतें बयान की जाएं। नए नोटों की कापियां फजा में उड़ती ही तब हैं जब इन जुमलों के चौके छिक्के लगाए जाएं, इंज हो गया तो इंज हो गया। और जब साथ किरदार की बात की जाए तो फिर देखते अच्छा इंज भी है। तो वो मैं आपको वली नहीं बाबे विलायत की बात सुना रहा हूं। बाबे विलायत है मौला अली, बाबे विलायत है मौला अली, जिनकी मोहब्बत ईमान है वो मौला अली। तो फरमाते मैंने मजदूरी की 13 डोल भरे हैं या 16 डोल भरे हैं बाइख्तिलाफ रिवायत। तो कहते मेरे आशान हो गए। तो मैंने उसको कहा कि बस इनिया खजूरा मेरे लिए काफी है। हाँ तो ये रख, अब मैंने तेरा काम कर दिया है। अब सुनिएगा, तेरे चारों हम दम हम दम। मौला अली पाक ने हाथ से मजदूरी करके जो खजूरें ली हैं, वो ये नहीं है कि अब 13 खजूरें ये 16 खजूरें और दूसरे दिन का फाका है, तो खुद नुक्कर में बैठ के तनावुल नहीं फरमाई, सीधे हुजूर के दरबार में चले गए। आज 2 दिन के फाके के बाद क्या डिश आई है, क्या पकवान आया है, क्या खाना आया है। मादरत के साथ इस तलख नवाई को भी कबूल कर लीजिएगा कि हम तो लंगर आशना लोग हैं। लंगर नहीं है तो पीरी नहीं है, लंगर नहीं है तो फकीरी नहीं है। उन्हें कहा केड़ी दरबार ते हाजरी हुई, लंगर ही नहीं लब्बा। ये भी अलमिया है। मदीना शरीफ गए हैं, मैं होटल से बाहर निकली, हमारे किस्से एक दूसरे को हम सुना रहे होते हैं। मेरे दिल चाया भी आज जरदा खाना है। मैं आख्या मदीने वाले तेरे शहर आए हैं ते जरदा ते खवा। वो जो मदीने जाके भी जरदा ही मंगने ने, इत्थे भी तो उन्होंने ही खाता है ना। वहां तो कोई आला हजरत वाली सोच रखो ना कि मवाजा शरीफ के सामने हाजिर होके इश्क वाली जिद करके बैठ जाना कि उठना ही उदों है जो जागदियां दीदार हो जाए। ये कैफियत कब आएगी? तो अर्ज की मेरे करीम ये खजूरें हैं जनाब में पेश हैं। ये मुझे घड़ी का टाइम, मेरी घड़ी कल मैं जलसे में था तो बंद हो गई। ये 7:08 हुए हैं जी, जितने भी, यानी ठीक है। ये ही ना हो कि क्योंकि अभी सूरज तो इतना नजर नहीं आएगा, बादलों ने अपने जुर्मट में लिया हुआ है। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जनाब में मौला मुर्तज़ा ने अर्ज की, आका ये मैंने अपने हाथ से कमाई हैं आज खजूरें और जनाब में पेश। सुभान अल्लाह। सरकार बड़े खुश हुए, सरकार बड़े खुश हुए। तो लिहाजा स्पेशली इस जुमले की तकमील कर लूं जो मैं बड़ी देर से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, और नौजवानों को स्पेशली कहना चाहता हूं, सिर्फ चादर के मुताबिक पांव फैलाए जाएं। ये दुनिया की टौर शोर कोई नहीं होती, ये सिर्फ आर्जी है। हाँ, इस कंपनी का मोबाइल हो, इस कंपनी की घड़ी हो, इस लेवल की और इस मॉडल की गाड़ी हो और इस तर्ज का मकान हो, जितना सारी दिहाड़ी पहाड़ा इस दिमाग में इसका जारी रहना है ना, उससे 10% भी, 100 में से 10% भी कोशिश अगर हम किरदार को दुरुस्त करने पे लगा दें तो वैसे बड़ा म्यार हो जाए। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म लायलपुर में तशरीफ लाए हैं, कोई बरादरी नहीं थी, कोई पहले शोहरत नहीं थी कि कोई वली आ रहा है। टेंट लगा के क्लास शुरू की,
शरक से गरब तक जाइए, मुहद्दिस आजम का नाम दुनिया लेती है। वजह अपना किरदार दिखाया है। और मैं ये बात अगला मौजू में खुद आपसे छेड़ रहा हूं आखिरी चंद लम्हों में, और वो जरूरी है क्योंकि आज रबीउल अव्वल जनाब प्रोफेसर साहब ने बताया कितनी तारीख है, 5 है, और आज यौम शहादत है करीम इब्ने करीम, सैयद इब्ने सैयद, मौला इब्ने मौला, अक्से जमाल मुस्तफ़ा, तनवीर मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, राकिब दोश मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए मखदूमा करीमा, नूर नजर मौला मुर्तज़ा, यानी सैयदना इमाम हसन मुश्तबा। और आला हज़रत की बोली में कहिए तो वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। आज उनका यौम शहादत है, 5 रबीउन नूर शरीफ। कोशिश करता हूं सिर्फ 3 बातें सुनाऊं, ताक आदत पसंद है ना। अच्छा, ये अलहदा मजमून शुरू हो गया है तो आप क्यों चुप हो गए हैं? और ये मैं आपके लिए तो मैंने शुरू ही नहीं किया, जिनका नाम है उनके लिए शुरू किया है कि हमारी भी हाजिरी उस वर्के पे लग जाए। समझ गए आपको? इमाम हसन मुश्तबा की सीरत की पहली बात, और ये एक बात नहीं है, कई बातें मैं आपको एक लाइन में, और वो लाइन किताबों के साइज लंबे भी होते हैं, ये वो लंबी लाइन है। हज़रत साहब भी आ गए, साहब हमारा भाई, ये लंबी लाइन है, जहाजी साइज की किताब। इमाम हसन मुश्तबा फजर की नमाज मस्जिद नबीशी में अदा फरमाते, नमाज के बाद वहीं जिक्र अज़कार में मसरूफ रहते, जब सूरज तुलू करता तो ये इशराक चाश अदा फरमाते, उसके बाद जो ज़ायरीन हाजिर होते उनसे मुलाकात फरमाते, किसी ने मसला पूछना होता तो जवाब देते, कोई ज़रूरतमंद होता तो उसकी ज़रूरत को पूरा करते। फिर मस्जिद शरीफ से निकलकर उम्महातुल मोमिनीन के घरों में जाते। सुभान अल्लाह। ठीक है। और रिवायत में ये मजमून है कि बाज़ उम्महात रोज या दूसरे दिन कोई ना कोई तोहफा तैयार करके रखती थी कि आज महबूब की सूरत ने आना है तो हमने उनको तोहफा देना है। आपने कई निकाह फरमाए, लेकिन ये आप सारे जानते हैं एक वक्त में 4 अज़वाजी होती हैं, यही शरीयत का उसूल है, और यही अहले बैत अताहर का भी, जिन्होंने 4 शादियां फरमाई हैं वो यही रहा है। हजरत इमाम हसन ने एक तख्ती पर सूरह काफ लिखवाई हुई थी, सूरह काफ। ये आपके बिस्तर के सराहने होती थी, रात आराम फरमाने से पहले आप सूरह काफ की तिलावत फरमाया करते थे। तरीका मिल गया, तरीका मिल गया। अब वो तख्ती, वो सिपारे, वो यासीनों की जगह इस मोबाइल ने ली हुई है। अख लगदियां भी वेखना है कि जेड़ी मैं पोस्ट की थी ओदे लायक किन्ने हो गए। आप देखें तो सही, हम ज़हनी तौर पे कितने पस्त हो चुके हैं। यानी कि दूजे नू फोन करके भी कहना है कि मैं पोस्ट लाई है, तू लाइक क्यों नहीं कीता, तेरियां पोस्टां नहीं मैं लाइक करता। ये क्या हम बालिग दिमाग हो गए हैं या मामला इसके बरक्स है? इन्हें बंदियां ने उन्होंने लैक किया है, इन्हें बंदियां ने लैक किया है। वो कला अंगूठा लेना तो लैक नहीं है, मनिया किन्या ने। अगर वो खैर का मैसेज है तो उसको कबूल करके अमल का लिबादा कितनों ने ओढ़ा है। और अगर ठींगे की बात है तो दुनिया ठींगे तो सबको दिखाती है, किसी को छुपके से दिखाती है और किसी को यहाँ करके दिखाती है। वो लायक एक ठींगा ही है, इसके सिवा क्या है? कोई समझ आई ये बात की? इन छोटे छोटे हिसारों से बाहर निकली है। इकबाल ने अपने बेटे के नाम लिखा था, उसने माना या नहीं माना ये आप लोग भी जानते हैं। उसने कहा था मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। 3 का वादा था, 1 हो गई। अब जरा दूसरी सुनना। एक सवाली सरकार इमाम हसन करीम की जनाब में हाजिर हुआ सवाल लेकर। तो आपके पास तोड़े में, तोड़ा लफ्ज समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप उसे थैली कह लें, गुथलियां कह लें, 50,000 दिरहम था। कितने? आपने खादिम को फरमाया चुक के दे। और भी कुछ है हजूर, 500 दिनार भी है सोने का सिक्का, फरमा वो भी दे दे।
यूं हथेली करे ना तो ये जो गहराई है ना इतना दिरहम होता है। 50,000 हो तो ठेला तो बन गया। दरायत बताती है वो सवाली इस कदर मफलूकुल हाल था कि वो थैला भी नहीं उठा सकता था। उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, जोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये महबूब की सूरत का अक्स है ना, तो जो सखावत नाना पाक की जात में है वो नवासे की जात में भी सखावत झलकती हुई नजर आ रही है। अब उससे उठाया नहीं जा रहा, तो जब उठाया नहीं जा रहा तवज्जो आपने इधर रखनी है। जब उठाया नहीं जा रहा तो इमाम हसन पाक खुद उसको मशवरा देते हैं कि कोई मजदूर बुला ले जो ये उठा के तुझे घर तक ले जाए। उसने मजदूर हायर किया। मजदूर ने जब वो थैला उठाया ना पैसों वाला, अब काश के कोई समझे, एक ही जुमला है, काश के मैं समझा सकूं, बोलने तो लगाऊं। जब मजदूर ने, अब सखावत किसकी, इमाम पाक की, खैरात किसने दी, इमाम पाक ने, मजदूर का मशवरा भी उन्होंने दिया। जब मजदूर ने वो थैला उठाया ना तो इमाम हसन पाक ने अपने कंधे से चादर उतार कर मजदूर को दी, फरमाया मजदूरी भी हम देंगे। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, सखी नहीं सखियों का सरदार, सखियों का सरदार। दो बातें हो गई और 3 का अहद था, अब तीसरी भी सुन लो। वैसे शेर 4 का था, चौथी भी हो सकती है, लेकिन 3 पे आई है। इस तीसरी रिवायत में जो सवाल है ना, उस सवाल में भी हजरत इमाम हसन पाक की एक सिफ्त है, वो आपने तलाश करनी है। एक दिन किसी ने आपसे अर्ज किया कि आप खुद फाके में भी होते हैं मगर सवाली को खाली नहीं लौटाते। ये सिफ्त, खुद फाके में भी होते हैं लेकिन सवाली को खाली नहीं लौटाते। जवाब सुनना शेर खुदा के लख्ते जिगर का। इमाम हसन पाक ने फरमाया वजह यह है कि मैं अपने रब का सवाली हूं। अहले मार्फत के लिए इसमें जवाब कंप्लीट है, लेकिन हमारे जैसों के लिए इमाम ने और भी रहनुमाई फरमाई है। फरमा मैं अपने रब का सवाली हूं, मैं अपने रब का सवाली हूं, मैं अपने रब का सवाली हूं। मुझे इस बात से हया आती है कि एक सवाली, अब यहां अपनी जात की तरफ इशारा है, एक सवाली मगर उसका सवाली। मुझे इस बात से हया आती है कि एक सवाली किसी सवाली को खाली क्यों लौटाए। समझ आई बात। अब के बरस 1500 साल जश्न विलादत अक़दस है, कमरी एतबार से 1500 साल की तकमील, और 1500 साल हो गए विलादत शरीफ को। तो गल पता केड़ी है जी आला हज़रत ने लिखी, वही धूम है उनकी माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। सूफिया ने बड़ी कमाल की बात की, वो मिसालें देके समझाते हैं। आखिर जी नवे जुमे आले दिन जी कपड़े बदल ले, तो वो दरवेश ने ना अपने उस मुरीद से कहा कि हर जुमे कपड़े बदल लेना है, को अपना अंदर भी बदल। और यही सूफिया ने बयान किया है कि जिस चीज की तरफ मालिक करीम निगाह खास नहीं फरमाता वो संवार के रखते हो यानी जाहिर को, और जो उसकी निगाह रहमत का मरकज है यानी दिल, वहां उन्होंने का कूड़ा डाला हुआ हसद का, कीने का, बुग़्ज़ का, अनाद का, शहवत का, हुब्बे जा का, रियाकारी का वो उधर टोकरियां ही टोकरियां डली हुई हैं। उन्होंने कहा इस वेड़े को साफ कर ताकि रहमान की रहमत की निगाह तेरे दिल पे पड़े। तो एक तो यही है कि हम झंडे भी लगाएं जिन्होंने नहीं लगाए, लाइटें भी लगाएं जिन्होंने अब तक नहीं लगाई, और ये हसीन बाग तो सजा ही हुआ है माशा अल्लाह ताला। लेकिन इस 1500 साल जश्न विलादत पर हमें कुछ हट कर भी करना है, और वो ये है कि हम अपने आप को तब्दील करें।
हम में 5 वक्त की नमाज की सुस्ती है, उसको खत्म कर दें, सरकार को तोहफा पेश करते हैं। जिनकी आदत है बात बात पे गाली देना है, झूठ बोलना है, बस दिल इस जुबान को दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, वहां वक़्फ कर दीजिए जिक्रुल्लाह और सरकार सलाम पे दुरूद शरीफ। इस जुबान की अगली प्रॉब्लम है गीबत और चुगली, और ये वो दो बड़े चोर हैं जो दिलों में फूट डलवाते हैं, रिश्तों में काट करवाते हैं। लिहाजा क्या फायदा है कि 2 लफ्ज बोलकर दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देना। और एक बात सुनेंगे, मैं आपको सोते हुए भी देख रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको मोहब्बत से कह रहा हूं कि आप एक बात सुनेंगे। जारी बात है, इस सोते माहौल में तो बात भी लोरी की तरह करनी चाहिए कि या बेदार हो जाएं या नींद ज्यादा खराब ना हो। सुनेंगे, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हातिम असम, अलिफ सौद मीम असम। असम कहते हैं बैरे को, असम कहते हैं बैरे को। ये उनको असम असम क्यों कहने लग गए? एक औरत उनसे मसला पूछने आई। तबई हाजत होती है जो इंसानों से जुड़ी होती है, उसके पेट से हवा खारिज हुई, उसकी आवाज ज्यादा आई, वो औरत पंजाबी में कहते हैं नमोशी, नमोशी का शिकार हो गई। मसला वो पूछ रही थी, यानी उसकी उधर सवाल की लाइन भी कंप्लीट हो गई और उधर उसके साथ ये मामला भी पेश आ गया। तो हजरत हातिम जो अभी तक असम नहीं कहलाते थे, तब तक हातिम ही थे, आप फरमान लगे, और तू ऊंची बोल के 10 की आंधी पई है। उसने दोबारा दोहराया, फरमा तेनू मैं ना ऊंची बोल को तेरी आवाज से मैनू आवे कि तू आंधी की पई है। वो मुतमईन हो गई, अंदर की खिफत मिट गई। वो जो उसको लजात हुई थी ना, लज्जा जिसको कहते हैं, उसमें उसको थोड़ा सा सुकून हुआ ते जाके उन्हें अगलियां बीबियां नू दसना शुरू कर दिता कि बाबे होनी ते असम ने बोले ने उच्ची सुनदे ने। आज भी 2025 में मैंने उनका नाम लिया है, तो हातिम के साथ असम सिर्फ एक औरत की इज्जत रखने और उसका भरम रखने के लिए सारी जिंदगी अपने नाम के साथ बहरा लगवा लिया है। थोड़ा सा ख्याल ही करना है, 2 जुमले ही बोलने, अगले का घर बर्बाद कर देना है, बस उसको कंट्रोल करना है, अगले का घर ठीक रह सकता है। इतनी सी बात। इस तरह भी हम मिलाद मनाएं इंशाअल्लाह। आवाज कमजोर है, इंशाअल्लाह। चौथी चीज है, एक साहिब हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, अर्ज की कोई अमल बता दें कि मेरी हर दुआ कबूल हो। उसको कहते हैं मुस्तजाबुद दाअवात। जाने आलम ने फरमाया हलाल खाया कर, हर दुआई कबूल होगी। ये ना यूट्यूब और फेसबुक पे बाबे आते हैं वजीफों वाले, उनमें दाढ़ी मुंडे भी हैं, लंबी लंबी लटों वाले भी हैं, लोया पहने हुए भी हैं, मुख्तलिफ हाल हुलिये वाले, जेड़ा जिथे काबू आ जाए। वजीफा पढ़ना है जी, नहर च खलो के पिंडलियां डूबियां होण ते 13 दिन पढ़ना है, काम हो जाना। वजीफा पढ़ना है कब्रिस्तान च, वजीफा पढ़ना है रेत दे टिब्बे ते, वजीफा पढ़ना है पहाड़ की चोटी ते, वजीफा पढ़ना है रात दे 12 बजे छत ते खलो के। अच्छा, वो क्लिप भी शौक से सुनने हैं तो उसके पीछे भी लग जाना है। हजूर ते ना रौलियां च पाया ही नहीं, सौखी गल दसी है, हलाल खा। अब हलाल खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलावट नहीं करना पड़ेगी, कम नहीं तोलना, कम नहीं नापना। माल बेचना है, उसमें ऐब है तो ऐब बताना है, डंडी नहीं मारनी, धोखा नहीं देना, खैर खैर, रिश्वत नहीं है, सूद नहीं है। लिहाजा अपने आप को मुस्तजाब दावात बनाने के लिए हुजूर की जनाब में ये तोहफा भी पेश करें कि इंशाल्लाह हलाल खाएंगे, किसी का हक। और तकरीबन आखिरी बात यह है कि हालिया बारिशों से वतन अजीज में सैलाब ने तबाही मचा दी और सैयद आलम अलैहिस्सलाम तो ऐ दस्तगीर करम फरमा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। हमारे अगर कोई आइज़ा अक़रीबा उन सैलाब ज़दा इलाकों में रहते हैं तो मुमकिन हो तो उन्हें अपने पास बुला लें जब तक पानी नहीं उतरता, या कम अज कम वहाँ डायरेक्टली उनकी
खाने पीने व दीगर ज़रूरियात को पूरा करके, और ये अमल खालिसतन मिलाद शरीफ की नीयत से करें। ये मैं आपको दावत पेश कर रहा हूं, जरूर करें। घर का उजड़ना उजड़ने वाले को पता होता है कि क्या होता है, और अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमारे हालत ज़ार पे करम फरमाए, और रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जो निगाह करम है वो हमेशा हम पे रहे। वमा अलैना इल्ला